हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाना, जो कि आप साड़ी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने लहंगों का कलेक्शन रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो आप लोग को लगती है कि जगह घेरती है और फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होती है, उसको आप इसमें रख के इसको बेड बॉक्स में रख सकते हैं, जिससे कि आपका दिमाग बिल्कुल सॉर्टेड रहेगा और आपको पता रहेगा कि आपकी कौन सी चीज़ कौन से ऑर्गेनाइज़र में है और आपको बस बेड बॉक्स खोलना है, वो ऑर्गेनाइज़र निकालना है और आप यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार। यहाँ पे मैंने राइस बैग का यूज़ किया है और इसको मैंने काट के पूरा खोल लिया है। ये 25 किलो का कट्टा था, जिसको मैंने काट के पूरा खोल लिया है और ये 38 बाई 28 इंच का मुझे मिला है। लेकिन मुझे जो चाहिए पीस वो 46 बाई 22 इंच का चाहिए। तो इसकी जो चौड़ाई वाला साइड है वहाँ से मैं 22 इंच मार्क करूँगी और एक्स्ट्रा जितना भी राइस बैग है उसे काट के अलग कर लूँगी। और ये जो बचा हुआ टुकड़ा रहेगा, ये इसकी लंबाई में जोड़ के मैं इसको 46 इंच तक बना लूँगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि राइस बैग आप जो भी यूज़ करेंगे, अगर वो छोटा है साइज़ में, पहले तो उसे काट के पूरा खोल लीजिए और उसके बाद नापिए। अगर वो छोटा है साइज़ में तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्टिचिंग करनी पड़ेगी, टुकड़े जोड़ के काम करना पड़ेगा। और नहीं तो अगर आप 30 किलो वाला राइस बैग यूज़ करते हैं तो वो आपके इस काम के लिए बिल्कुल सही बैठेगा, उसमें आपको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो टुकड़ा है ये मैंने अलग कर लिया है यहाँ पे, और इसको मैं जोड़ तोड़ के इसकी जो लेंथ वाली साइड है उधर ऐड करके इसको मैं 46 इंचेस का बना लूँगी। तो कट करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो तो हमें पूरी मिल गई 22 इंच की, लेकिन जो इसकी लंबाई है वो सफिशिएंट नहीं है। हमें 38 इंच ही ये पीस मिला था, तो इसमें हमें कुल मिला के 8 इंच और जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके ये 46 इंच होगा। और उसमें भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, आधा आधा इंच सिलाई के लिए। तो 9 इंच का पीस हमें कट करके इसकी लंबाई वाली साइड में जोड़ लेना है, और जो आपको 46 बाई 22 इंच का पीस चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से हमें जो मेन फैब्रिक लेना है वो भी 46 बाई 20 इंचेस का लेना है। और यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा एक पीस नहीं था, तो मैं जो मेरे पास फैब्रिक पड़ा हुआ है उसके मैं जो पीस है उनको जोड़ के इसको भी 46 बाई 22 इंचेस का बना लूँगी। यहाँ पे फ्रेंड्स ये बता दूँ आपको कि ये जो ऑर्गेनाइज़र मैं बता रही हूँ, आप जो साड़ी की प्रॉपर फोल्ड करते हैं, जो नॉर्मली हम जिस तरीके से साड़ी को फोल्ड करते हैं उस तरीके से फोल्ड करने पर ये ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल एप्ट रहेगा साइज़ वाइज। अदरवाइज़ अगर आपको बड़ा ऑर्गेनाइज़र बनाना है तो आप इंचेस में थोड़ा सा बढ़ोतरी करके साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने अस्तर के लिए देखिए इस तरीके से, ये पतली सी साड़ी थी, सिंथेटिक साड़ी है ये लिया हुआ है कपड़ा। आप अस्तर की बिना भी बना सकते हैं, क्योंकि जो हमने चावल वाला कट्टा लिया है वो अपने आप में बहुत मजबूत होता है। लेकिन अगर आपको लुक्स को थोड़ा सा ठीक ठाक रखना है और आप चाहते हैं कि आप किसी के सामने अपना साड़ी बैग खोलें तो आपको थोड़ा सा एम्बेरस ना होना पड़े, अंदर से चावल का कट्टा ना दिखे, तो आप अस्तर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थोड़ा सा मजबूती भी बढ़ती है और लुक्स भी एनहांस हो जाते हैं। तो ये मैंने बस एक पतला सा जो है साड़ी वाला फैब्रिक लिया हुआ है। आप कुछ भी ले सकते हैं, पुरानी चादर ले सकते हैं या दुपट्टा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास घर में पुराना पड़ा हुआ है वो चीज़ ले सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा पुराना या फटे हाल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मजबूती उसमें होनी चाहिए। तो सेम उसी साइज़ का मैंने 46 बाई 22 इंचेस का ये अस्तर का कपड़ा भी काट करके रख लिया है। अब यहाँ पे आपको देखिए किस तरीके से कपड़ों का सीक्वेंस रखना है। सबसे ऊपर हम रखेंगे जो हमारा मेन फैब्रिक है, जो हमें ऊपर दिखने वाला है वो फैब्रिक, जिसका जो रॉन्ग साइड होगा वो नीचे की ओर फेस करता हुआ होगा। बीच में रहेगा राइस बैग और उसके नीचे रहेगा अस्तर वाला कपड़ा। तो अस्तर वाला कपड़ा अगर आपका इस तरीके का है कि उसका उल्टा और सीधा साइज विजिबल है, तो आप उसका जो सीधा वाला साइड है वो नीचे की ओर फ्लोर की ओर फेस करता हुआ रखेंगे। जैसे कि मेरी ये साड़ी है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा उल्टे सीधे का, तो मैंने इसको कैसे भी रख लिया है। और अगर आपका भी इसी तरीके का है तो आप किसी भी तरीके से इसको रख सकते हैं। तो हमें इस सीक्वेंस में लगाना है इनको। और देखिए इस तरीके की पिन्स आती हैं, ये इस तरीके की ना ये आती हैं, अपना स्टिचिंग के मतलब की पिन्स होती हैं, ये देखिए। तो ये जो पिन्स होती हैं बड़ी काम की चीज़ होती हैं, स्पेशली जब आप क्विल्टिंग कर रहे होते हैं। तो ये देखिए ये ऐसी होती हैं। और अगर आपके पास ऐसा ये चीज़ नहीं है तो आप सेफ्टी पिन यूज़ कर लीजिए, या आप जो नॉर्मल ऑल पिन्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी क्विल्टिंग में सफाई आएगी। तो बस सिंपली इनको हमें इस तरीके से इस सीक्वेंस में रखना है। और ये देखिए इस तरीके से झोल नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। इन तीनों को पकड़ के इस तरीके से हम सिक्योर कर देंगे। ये देखिए सेम इसी तरीके से बराबर बराबर थोड़ा थोड़ा दूर पे हम इस तरीके से पिन से इन तीनों को सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और एक पिन मैंने यहाँ देखिए कोने में, इस वाले कोने में लगा दी है।
इसी तरीके से हम इसको चारों तरफ पिन्स को लगा के तीनों को सिक्योर कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसमें सिलाई लगाएं तो ये बिल्कुल भी खिसके ना इधर उधर। फ्रेंड्स, हमें 10 बाई 22 इंच का एक क्विल्टेड पीस और तैयार करना है। तो इसके लिए हमें 10 बाई 22 इंच के राइस बैग, अस्तर का कपड़ा और मेन फैब्रिक तीनों को लेना पड़ेगा और उनको क्विल्ट करना पड़ेगा। तो तरीका बिल्कुल वही है जैसा कि हमने मेन जो पीस था उसको करा था। सबसे नीचे हम अस्तर वाला फैब्रिक रखेंगे, बीच में राइस बैग रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे मेन फैब्रिक, जिसका कि सीधा वाला साइड यानी कि जो राइट साइड है वो ऊपर की ओर फेस करता हुआ होना चाहिए। और उसके बाद इन चारों को, मतलब इन तीनों को चारों तरफ से स्टिच करके मोटा मोटा क्विल्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एक पीस तैयार हो जाएगा। अब जो हमने ये बड़ा पीस क्विल्ट करके रखा हुआ था 46 बाई 22 इंच का, इसको हमें इस तरीके से, देखिए मैंने क्विल्ट करके रख लिया है इसको। अब इसको जो है हमें नीचे से यानी कि लंबाई वाली साइड से फ्रेंड्स 7 इंच चौड़ी पट्टी काटनी है। तो सिंपली हमें इंची टेबल इस तरीके से रखना है, ये लंबाई वाली साइड से मैं कर रही हूँ, और 7-7 इंच की डिस्टेंस पे हमें मार्किंग करनी है, जिससे कि जब हम लाइन खींचें या जब हम कैंची से इसको कट करें तो सीधा सीधा कटे, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो पूरी लंबाई की साइड मैंने देखिए इस तरीके से 7 इंच के डिस्टेंस पे मार्किंग कर ली है। बिल्कुल सीधा निशान लगाने के बाद हम इसे कैंची की मदद से काट लेंगे। क्योंकि हमने निशान लगा रखा है प्रॉपर वे में, तो बिल्कुल सीधा कटेगा ये। अब हमें इसी लंबाई में जिप अटैच करनी है। तो ये जो जिप है ये बैग वाली जिप होती है, जो पतली वाली जिप होती है वो नहीं लगानी है हमें यहाँ पे। तो जब आप जिप लेने के लिए जाएंगे तो उनसे बोलेंगे शॉपकीपर से कि जो बैग वाली जिप होती है वो दे दीजिए। और उसके बाद देखिए हमें इस तरीके से जिप को अटैच करना है एक साइड में, जिसका जो रनर वाला साइड है वो नीचे की ओर फेस करता हुआ होगा, और साइड में हमें सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है, और बाद में यहाँ पे टॉप स्टिच लगा के इसको फिक्स कर लेना है। दूसरे साइड में ये जो पीस कट करके अलग किया था हमने, उसको हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो जिप है उसे अटैच कर लिया है, और इसकी मैं सेकंड वाली साइड जो है टॉप स्टिच कर रही हूँ, जिससे कि ये देखने में फिनिशिंग भी अच्छी आए, और दूसरा ये बिल्कुल फिक्स हो जाए, बिल्कुल पक्का हो जाए, और देखने में लगे कि हाँ ये जिप बहुत सफाई से लगी हुई है। फ्रेंड्स, ये जो हमने 22 इंटू 10 इंच के 3 पीस अलग अलग काट के रखे थे, ये हमने इस तरीके से जॉइंट कर लिए हैं, और इसको भी क्विल्ट कर लिया है मोटा मोटा। मतलब बीच में से 2-3 आप सिलाई मारेंगे तो इसकी क्विल्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फाइन क्विल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है इस ऑर्गेनाइजर में। तो यहाँ देखिए जिप अच्छे से लग चुकी है, और ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा ली है। यहाँ से ओपन होगा ऑर्गेनाइजर और बंद होगा, और इसमें ऊपर से टॉप स्टिच भी लगा दी है, जिससे कि जिप और कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। अब जो हमने 22 इंटू 10 इंच वाला एक पीस क्विल्ट करके रखा हुआ है, उसको हम इसमें जॉइन करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसका ये वाला साइड रखेंगे, और यहाँ पे हमें इसको स्टिच कर लेना है, और इधर स्टिच करने के बाद इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच कर लेंगे, और इसका जो ये वाला साइड है उसको हम दूसरे एंड में ले जाके जोड़ेंगे, उस वाली साइड पे यहाँ पे। तो पहले हम एक साइड जोड़ के उस पर टॉप स्टिच कर लेते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है, ये वाले पीस को इस वाले पीस में, बड़े वाले में, और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा के इसको फिक्स भी कर लिया है। अब हमें जो ये वाला साइड है इसको भी स्टिच करना है। तो इसके लिए हम इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरीके से, और इसको यहाँ पे एक बार सिलाई लगा के इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए और इसमें फिनिशिंग भी आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए ये दोनों तरीके से यहाँ पे सिल गया है। अब हमने जो पीस अलग से जोड़ा था इसमें ये वाला, ठीक है, इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। तो सिंपली हमें सेंटर कैसे निकालना है, हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, सिलाई से सिलाई मिलाते हुए, और यहाँ पे हम चाहे तो चौक से निशान लगा लेते हैं, और अगर आपको और भी अच्छे से करना है तो आप एक छोटा सा कट मार लीजिए। तो इसका ये सेंटर निकल गया, ये देखिए। इसी तरीके से हमें इधर भी सेंटर निकाल के इसमें एक कट लगा लेना है। इस पीस का हमने सेंटर निकाल लिया। अब जो ये बड़ा पीस है जिसको हमने इसके साथ अटैच किया है, हम इसका भी सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर निकालने के लिए जो ये वाला हमने कट लगाया था, यहाँ पे जो कट लगाया था, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से खींच के यहाँ पे
सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरीके से। सेम ऐसे ही हमें उधर भी करना है। अब जो ये वाला सेंटर है उससे हमें इस सेंटर को मिलाना है। इस साइड भी हमें सेम वही चीज़ करनी है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे। ये इस वाले बड़े वाले पीस का सेंटर है, ये छोटे वाले पीस का सेंटर है, ऐसे मिला के और हम इधर भी पूरे में एक सिलाई देके इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बार सिलाई लगा ली है। यहाँ पे आप 2 बार ज़रूर सिलाई लगाइएगा क्योंकि यहीं पे जो है क्रूशियल पॉइंट होता है और जब भी हम साड़ी वगैरह रखेंगे तो यहाँ पे लोड आएगा। तो यहाँ पे पक्की 2 सिलाई आपको लगानी है, इधर भी और उधर भी। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हमें इन चारों कॉर्नर में 6 बाई 6 इंच का एक स्क्वायर पीस कट करना है। तो पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए इधर से 6, इधर से 6। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ये है फ्रेंड्स कि जब हम 6 बाई 6 की मार्किंग करेंगे तो जहाँ पे हमने साइड में सिलाई लगाई हुई है, जहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, इस सिलाई के इस साइड वाला हिस्सा इसमें काउंट नहीं होगा। यानी कि जो हिस्सा सिला जा चुका है वो 6 इंच में काउंट नहीं होगा। सिलाई की दूसरी साइड रख के आपको 6 इंच पे मार्क करना है। चारों तरफ स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे इनकी। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से कट लग गया है। अब हमें इन कट्स को आपस में ज्वाइन करना है और इन्हीं कट्स को ज्वाइन करने की वजह से ये एक बॉक्स का शेप ले लेगा। तो हमें इसे किस तरीके से ज्वाइन करना है ये आप देख लीजिए। तो हमें यहाँ देखिए इस तरीके से कोने से कोना पकड़ना है बिल्कुल अच्छे से। और ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जब हम इसको पकड़े ना तो कोई भी पीस छूटे ना। मतलब कि कहने का ये है कि जो अस्तर है और लाइनिंग है राइस बैग वाली और मेन फैब्रिक तीनों ही हाथ की पकड़ में होनी चाहिए, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। और जब हमने इस तरीके से इसको पकड़ा है तो इस तरीके से प्लेस किया है और यहाँ पे हम स्टिचिंग लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर में भी करेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे, तीसरा कॉर्नर और फिर चौथा कॉर्नर। अच्छे से सिलाई लगानी है कम से कम 2 बार क्योंकि यहाँ पे लोड आता है और मजबूती के लिए 2 सिलाई ज़रूर लगाइएगा आप। इसी तरीके से जो चारों तरफ हमने सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए सिल गया है। ये मैंने चारों तरफ से इसको अच्छे से स्टिच कर लिया है और हर कोने पे 2 बार सिलाई लगाई है पक्की तरीके से, जिससे कि ये बिल्कुल भी कभी भी फटे या उधड़े ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके की शेप ले लेता है जब हम इसके चारों कोनों में सिलाई लगा देते हैं। तो उसके बाद देखिए ये जो जिप है ये बंद है, तो हम इसको खोल लेंगे और इसको कर लेंगे सीधा। तो देखिए हम इसको यहाँ पे पलट लेंगे। अच्छे से कोने में कैंची डाल के या कोई भी इस तरीके का ऑब्जेक्ट डाल के हम इसकी जो कोने हैं उसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का बॉक्स रेडी हो गया है। अब हम जो ये जिप देखिए इस तरीके से पलटी हुई सी हो रही है ना, तो हम इसको यहाँ पे जो ये कपड़ा दिख रहा है इसको हम इस तरीके से करेंगे। ये देखिए और यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हमें इस साइड भी करना है। ये जो दिख रहा है बाहर को इसको हम ऐसे करेंगे अंदर की ओर और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देंगे।
तो ये जो फ्लैप है जिससे हम बंद करेंगे, जिसमें जिप लगी हुई है, वो देखिए उसका ये साइड में इस तरीके का ये दिखेगा आपको। बस हमें इसको इस तरीके से करना है और अंदर की ओर ले जाके टॉप स्टिच कर लेनी है। फ्रेंड्स, ये मैंने एक और साड़ी बैग पहले का सिला हुआ रखा है, तो इसमें ना मैंने ये लगाया हुआ है, ये हैंडल टाइप का। तो अगर आप इसको इस तरीके से भी अगर बैग बॉक्स में रखते हैं तो आपको निकालने में बहुत इजी रहेगा। और मतलब जैसे आपने कई बार बेड में इस तरीके की जगह नहीं होती है कि हम इसको इस तरीके से रख पाएं, हमें खड़ा करके रखना पड़ता है जिससे कि इसका जो सरफेस एरिया है कम गिरे। तो उस स्थिति में ये जो हैंडल है ये ऊपर से पकड़ के खींचने में या निकालने में हेल्प करता है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप लगा लेंगे तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, ये जो हमने चारों तरफ से 4 पीस कट करे थे, ये इसके काम आ जाएंगी जो हैंडल बनाना है। तो इसके लिए हमें अलग से कोई पीस लेके उसकी क्विल्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इसी में से एक टुकड़ा लेके देखिए इस तरीके से इसका एक जो हैंडल है वो बना लिया है। तो ये प्रॉपर क्विल्टेड है, मतलब इसमें तीनों चीजें हैं, मेन फैब्रिक भी है, अस्तर वाला भी है, और अंदर देखिए ये भी लगा हुआ है राइस बैग। ये इसी में से मैंने काट के बना लिया था। तो ये सिंपली ये जो स्टिच सिलाई बनी हुई है इसको उधारना है, तो ये हमारे पास एक लंबा सा पीस निकल के आ जाएगा। और उसके बाद हमें इसे काट के स्टिच करके हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जब ये ऑर्गेनाइजर बन जाता है उसके यहाँ पे यानी कि फ्रंट वाला जो ये एरिया है यहाँ पे इसको हम स्टिच कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत सिंपल तरीके से स्टिच करने का इसका तरीका है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको स्टिच करना है। ये देखिए हमने एक साइड इस तरीके से मोड़ा, यहाँ पे हम पक्की सिलाई लगा लेंगे पूरा एक बॉक्स टाइप का बना के, और उसके बाद हल्का सा यहाँ पे झोल रखेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा ना अगर हम बिल्कुल इस तरीके से लगा देंगे तो हाथ डालने में हमें प्रॉब्लम होगी। इसको हल्का सा हम इस तरीके से खुला खुला छोड़ेंगे, और उसके बाद जितना हमें यहाँ पे चाहिए उतना लेके बाकी का जो एक्स्ट्रा है उसे अब कट कर देंगे। और यहाँ भी हमें देखिए इस तरीके से सिल के इसको ऐसा एक बॉक्स टाइप का बनाएंगे और पक्की सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का हैंडल यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, जिसका हैंडल है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। तो आप भी मार्क कर लीजिएगा बराबर से डिस्टेंस रखी साइड्स में से, जिससे कि बिल्कुल सेंटर में जुड़े। नहीं तो आप जब सिलने बैठेंगे बिना मार्किंग करे तो ये टेढ़ा मेढ़ा भी जुड़ सकता है। तो दोनों तरफ से मेरे को देखिए इस तरीके से स्टिच करना है। मैंने मोड़ा है उसको हैंडल को और इस तरीके से बॉक्स शेप में इसको सिल लिया है। और 2-3 बार सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पे, जिससे कि बिल्कुल पक्का हो जाए, क्योंकि हमें इसी हैंडल से इसको बार बार ऑर्गेनाइजर को उठाना और रखना होगा। तो सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी देखिए मैंने मोड़ा है और जहाँ पे मार्क किया है वहाँ पे हम इसको रखेंगे, और बिल्कुल पहली साइड की तरह ही इस साइड भी हमें एक बॉक्स टाइप का बनाते हुए स्टिच कर लेना है और इस हैंडल को बिल्कुल फिक्स कर लेना है। तो ये फाइनल चरण था इस बॉक्स को सिलने का, और ये बॉक्स बिल्कुल तैयार हो गया है देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं अपना बताऊँ तो मैं नीचे नेफ्थलीन की बॉल्स रख लेती हूँ, और इस ऑर्गेनाइज़र को मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ अपनी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियों के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी जगह ज़्यादा घेरती हैं। तो इनको एक जगह से एग्रीगेट करने के लिए मैंने इस तरीके से इस वाले बॉक्स को चुना है। और साड़ी के अंदर मैं इस तरीके से देखिए ब्लाउज़ रख लेती हूँ, तो बार बार मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है। ये सारी साड़ियाँ हैवी हैं और इसलिए जगह ज़्यादा घेर रही हैं। तो अलग अलग सेग्रीगेट करके आप फ्रेंड्स रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एम्ब्रॉयडरी वाली हैवी साड़ियों को रखा है इस ऑर्गेनाइजर में। सेम इसी तरीके का जो दूसरा मेरे पास ऑर्गेनाइजर जो मैंने बना के रखा हुआ है उसमें मैं अपनी सिल्क की महंगी साड़ियों को रखती हूँ, क्योंकि वो प्रेस करने के बाद कम जगह घेरती हैं, तो सारी की सारी एक ही ऑर्गेनाइजर में मेरी आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो, मेरे बताने का तरीका समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।